लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूँ, खाना भेजो। जी जी, तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा? इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी बिमला जीजी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी बिमला जीजी पहले आ जाती है। हमारी बिमला जीजी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती, डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। बिमला जीजी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई बिमला जीजी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही बिमला जीजी, सामान रख रही बिमला जीजी, जेवर संभाल रही बिमला जीजी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, बिमला जीजी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला जीजी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी बिमला जीजी। और आखिरी में मिला क्या? जीजी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जीजी मैं अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के बिमला जीजी, बिमला जीजी, बिमला जीजी, बिमला जीजी कह देना, काय की जी, मैं तो चंडी देवी जा ना चढ़ी है। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गा रहे थे। पुष्कर राज की धरा, माँ गायत्री बाजू में बैठी, अब माता गायत्री पास में बैठी, और पुष्कर राज्य में ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर जोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देव ऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे ना? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहाँ तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देव ऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देव ऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देव ऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा,
गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो, पर देव ऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देव ऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर इस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोले, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देव ऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही है वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर के नारद जी ऐसे हैं जिनको वो व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है। अकल। एक पत्र आया जिसको, उसमें हमारे लिए भी लिखा है, कविता हरिओम चेचानी, नाथद्वारा, राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे सब। पहले तो आप नाथद्वारा की पावन धरा से आई हो, आपको प्रणाम। मेरे लाडले नाथ जी बाबा के चरणों को दंडवत प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कविता हरिओम चेचानी, नाथद्वारा से आई हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव के दरवाजे जाने का मैं क्या गुणगान करूं। घर में एक ऐसी समस्या आ गई थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। किसी से भी पूछते थे तो उसका कोई निवारण नहीं होता था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र ने मुझे पुनः उस चीज में सफलता दे दी। पहले मेरे परिवार के लोगों से कहती थी शंकर जी का गुणगान करो, सब अपशब्द कह देते थे, पर बाबा ने जब से कृपा करी तब से सारा परिवार भी मानने लगा। गुरुदेव, मेरे पति, मेरे बच्चे मुझे कहते थे ये महाराजों के चक्कर में मत पड़ा करो, टीवी पे ऐसे ढेर सारे महाराज आते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़ी।
जब मैंने मेरे पति से कहा कि जो तकलीफ थी वो तकलीफ इन्हीं महाराज की कथा सुनकर एक बेलपत्री चढ़ाकर पूरी हुई है,